जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार में एसआईआर का जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है, ये मुद्दे आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है विपक्ष की याचिका पर। मगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने के लिए विपक्ष वालों ने आज चुनाव आयोग का घेराव करने संसद से मार्च निकाला और गड़बड़ी न हो इसको देखते हुए प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाया। मगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राम गोपाल यादव ऐसा बैरिकेड फांद के जा रहे हैं कि अगर आज ऐसा कोई आम आदमी ऐसा कर दे तो उसके ऊपर इतनी धाराएं लग जाएंगी कि उसका जीवन पूरा जेल में बीतेगा। मगर ये लोगों को कानून को ठेंगा दिखाते हुए कोई बात माननी नहीं है, जबकि संसद लोकतंत्र की मंदिर है और पूरे देश के मुद्दे पे बहस करने के लिए संसद में करोड़ों रुपए एक घंटे के खर्च होते हैं। मगर उसको इन लोगों को अपनी सियासी जमीन बनानी है। अब पहले तो कहे, राहुल गांधी ने कहा कि कि वोट चोरी हुई और अब कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में एसआईआर होने नहीं देंगे, क्योंकि घुसपैठिए और बांग्लादेशी इन लोगों के वोटर हैं। अब इसके पहले तेजस्वी यादव ने अपने 2 वोटर आईडी का खुलासा किया। अब 2 वोटर आईडी, और जब चुनाव आयोग जवाब मांग रहा है तो उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। और जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महादेव नगर में वोटिंग का ऐसा हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया कि आप हलफनामा ला के दो तो डर गए। अब ये कहते मैं हलफनामा नहीं दूंगा। मतलब इसके पहले जब सीएए का कानून आया था तो ऐसा ही भड़का के लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिए थे, शाहीन बाग में कब्जा करवा दिए थे, जहाँ की वहाँ के व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कहे कागज नहीं दिखाएंगे, देश किसी के बाप का जागीर थोड़ी नहीं है। अब बीच में कहे कि महाराष्ट्र में 45 लाख वोट बोगस डाले गए। अब जब वहाँ पे एसआईआर प्रक्रिया हो रही है तो उसमें जो मर गए वो भी इनके वोटर हैं। तो ये इलीगल काम, कानून क्या कहता, संविधान देश का यही कहता है कि एक भी गैर भारतीय अपने देश में वोटिंग राइट उनके पास नहीं होना चाहिए जब तक कि वो अपने देश के परमानेंट मेंबर नहीं है, यहाँ के परमानेंट सिटीजन नहीं है। मगर हर मौके पे मुंह की खाने के बाद भी कि 10-10 जूता खाए तमाशा घुस कर देखे, इस प्रक्रिया पे विपक्ष अब इस तरह आ गया कि अब जनता को गुमराह करके सड़क पे उतारेंगे, खून खराबा हो। मगर किसी भी सूरत में एसआईआर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।
और जो शीघ्र ही 19 तारीख को सुनवाई होना है